लास्ट पॉइंट है, देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? कोई बता सकता है एसएचएम का क्या था डिफरेंशियल इक्वेशन? अगर एक्स एक्सिस में एसएचएम हो रहा है या वाई एक्सिस में एसएचएम हो रहा है, ए कुछ है, ठीक है, तो इसका एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन था डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई माइनस वाई नॉट, बेटर टू राइट। वाई नॉट क्या है? उसका मीन पोजीशन, ठीक है। तो वेव का भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन? मान लो कोई वेव जो है ऐसे ट्रेवल कर रहा है एक्स एक्सिस में, वी स्पीड से जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वी स्पीड से जा रहा है, ठीक है, ओके। अब अगर जेड एक्सिस होगा तो क्या होगा? उसी हिसाब से बदलता रहेगा। वाई एक्सिस में ऑसिलेशन है, ठीक है। तो बताओ, या इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। हम इधर जाने वाला करते हैं, इधर भी आप कर सकते हो, और दोनों का इक्वेशन सेम ही होता है, ठीक है। देखो, तो y एज एक्स टी का टर्म क्या होगा? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इधर चल रहा है तो हम ये ले रहे हैं, इसको आप जाके घर पे ट्राई करना, इसको एज ए होमवर्क लेकर ट्राई करना, क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको आप घर पे ट्राई करना, प्लस लेके करेंगे तो क्या होगा? दोनों का आंसर सेम आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है या नेगेटिव एक्स एक्सिस में, आप इसको ट्राई करना जाके। y मिल गया। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं, y x t दोनों का फंक्शन है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के टर्म में, टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, ठीक है। टेढ़ा डेल क्यों लिखे? टेढ़ा डेल लिखने का क्या मतलब? गलती से हो गया सर, सीधा ही होना चाहिए। टेढ़ा डेल का क्या मतलब? पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब भी एक फंक्शन मल्टीपल वेरिएबल्स का है तो उसमें अगर एक रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो उसको कहते हैं पार्शियल। y x t दोनों का फंक्शन है, अगर हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पार्शियल लिखना पड़ेगा, क्योंकि x भी वेरिएबल है। t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t कांस्टेंट है। वर्क एनर्जी में पार्शियल बताए थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलिए, इसमें t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो बाहर हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, होता है, साइन का होता है कॉस, लेकिन अभी टी के टर्म में है तो अंदर वाले को टी के टर्म में करना पड़ेगा। तो अंदर वाले को टी के टर्म में करेंगे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव को हम टी के टर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, और इसको टाइम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, यहां भी डेल लिख दो। तो बताओ, एक्स वाला तो कांस्टेंट है, वो सब तो आएगा नहीं, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा? ओमेगा। तो आ जाएगा ओमेगा, यानी ओमेगा ए क्लियर है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, टी के रिस्पेक्ट में। और इसको बोल सकते हो वी वाई, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बन गया। y इक्वल टू था ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। चलो, पार्टिकल का वेलोसिटी का ये हो गया। अब अगला, हमको एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको, यानी एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, बस तुरंत खत्म हो जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करें, ए तो ए है, कॉस का क्या होता है? माइनस साइन होता है क्या? हुआ। अच्छा, अब फिर इसमें भी टी के टर्म में करेंगे, अंदर वाला वेरिएबल को टी के टर्म में, तो फिर क्या आ जाएगा? ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक तो ओमेगा है ही बाहर, सॉरी,
इसको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान दो, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ए ओमेगा तो बाहर है ही, ए ओमेगा तो बाहर है ही, और यहां से भी एक जैसे यहां पे चाहिए, उसी तरह अंदर वाला पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो फिर क्या आएगा, ओमेगा। तो देखो एक्सीलरेशन होना चाहिए, होना ही चाहिए ओमेगा स्क्वायर ए टाइप में, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ये हो गया एक्सीलरेशन का, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का, ये हो गया वेलोसिटी का, ये एक्सीलरेशन का। क्लियर है? तो ये तो हुआ टी का कहानी। अब एक्स के वेरिएबल में, अब एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो, के रेस्पेक्ट में इसी को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा बताओ, ए साइन का हो गया कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। अब बताओ इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, ध्यान दो, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब बताइए एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स टी के तो कांस्टेंट हो गया, वो तो जीरो, ये भी जीरो, तो यहां क्या होगा के, और एक माइनस है तो माइनस के, आया क्या, माइनस के आया। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट, ये बताएगा स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है, स्लोप। एक बार और डिफरेंशिएट, तो और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, ए माइनस के तो था ही, माइनस साइन कॉस का क्या हो गया माइनस साइन, और एक बार फिर यहां माइनस के मिल गया, एक बार और फिर अंदर वाला डिफरेंशिएट हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर, फिर एक माइनस। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे, बस तुरंत हो गया, ध्यान दो। अगर हम डी वाई बाई डी टी को, डी वाई बाई डी टी है, देखो डी वाई बाई डी टी ये था, डी वाई बाई डी टी ये था, और डी वाई बाई डी एक्स ये था, देखो डी वाई बाई डी टी और डी वाई बाई डी एक्स को अगर डिवाइड करें तो सब कट जाएगा, ए कॉस कट जाएगा, माइनस ओमेगा बाई के मिलेगा। तो अगर हम डी वाई बाई डी टी में डी वाई बाई डी एक्स को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा बताओ, माइनस ओमेगा बाय के मिलेगा। देखो ओमेगा यहां है, के यहां है, और ओमेगा बाई के क्या होता है, वी, यानी इसका मिलेगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू मिलेगा माइनस वी डी वाई बाय डी एक्स, इस वेव के लिए। ठीक है, ये हुआ वेलोसिटी और स्लोप वाला टर्म। ठीक है, और दूसरा, अगर हम इसमें उसको डिवाइड करें, इसमें उसको डिवाइड करें, इसके डबल में इसके डबल को डिवाइड करें, तो बताओ, तो यहां साइन साइन ए कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, तो क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर आ गया, दिस इज वी स्क्वायर। तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। देखो ठीक है, ट्रैवलिंग अलोंग किधर, एक्स एक्सिस, देखो यहां एक्स है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स कहां से मिला, ये वाला एक्स, देखो इक्वेशन देख के आप बता सकते हो किधर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, विथ स्पीड वी, वी कहां से मिला, आगे वाला टर्म्स, आगे वाला टर्म से वी मिल गया उसको। ठीक है, एंड ऑसिलेशन अलोंग, ऑसिलेशन अलोंग किधर हो रहा था, वाई एक्सिस, वो कहां से मिला, यहां से।
यानी इक्वेशन देख के आप बता सकते हो कोई वेव किधर ट्रैवल कर रहा है और किधर ऑसिलेशन हो रहा। जैसे बस एक लाइन यहां लिख के एक क्वेश्चन टाइप का हो गया, उससे आप जज कर सकते हो। बताओ, बस यहां लिख के खत्म कर रहे हैं, यहां लिखना है। देखो, अगर हम एक ऐसा वेव लिखें, डी एक्स स्क्वायर, हाँ देख लो। ये वेव के बारे में बताइए, ये वेव के बारे में बताइए, ट्रैवल कर रहा है, जेड एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, बोलोगे सर पॉजिटिव जेड एक्सिस, लेकिन हमने क्या दिया इसको, एज अ होमवर्क दिया। आप यहां प्लस लेकर ट्राई करना, प्लस लेकर ट्राई करना, इस इक्वेशन में फर्क आएगा। इसको प्लस लेके करोगे तो इस इक्वेशन में फर्क आएगा, यहां प्लस आ जाएगा, लेकिन ये इक्वेशन फिर से क्या रहेगा, सेम रहेगा। यस, नहीं, वो कोई वो नहीं, हम डिवाइड डिवाइड कैंसिल नहीं होगा, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ऐसे कैंसिल थोड़े होता है। डीएक्स बाय डी वाई बाय डीएक्स, तो डी डी कट कर दो वाई बाय एक्स। हाँ नहीं, सेम नहीं हुआ, दोनों का अलग अलग मतलब है। ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स है, डी डी कट करके वाई बाय एक्स, दुनिया कितना अच्छा से चलेगा, क्या खास कैलकुलस है। 400 साल पहले न्यूटन क्या पागल हो गया जो कैलकुलस बना दिया, लेबनीज। हाँ, सेब के बजाय पेड़ ही गिर जाना था उस पे, है कि नहीं, मन में तो यही था। आना भी, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ जीनियस लोग थे, अंदर से खुन्नस है कैलकुलस का, लेकिन जैसे जैसे उसका डीप में उतरोगे तो लगेगा क्या मतलब, प्रकृति को एक ऐसा बिरला अवतरित होता है। ठीक है, ठीक है, तो बताइए ये देख के क्या होता है। आप जब इसको करना, प्लस लेकर ट्राई करना, प्लस लेकर ट्राई करना, ये अलग मिल जाएगा, लेकिन ये फिर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। आप उसको ट्राई करना, हम ने इसलिए दिया इसको। ठीक है, अब बताओ देख के, ये वेव किधर ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस विथ स्पीड, दिस इज वी स्क्वायर, 40 40 मीटर पर सेकेंड, एंड ऑसिलेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो कौन वेव है, ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, एक्स के ऑसिलेशन, वाई जेड। क्लियर है, चलिए इसको अच्छे से रिवाइज करके आइए, 10-15 न्यूमेरिकल बना के आइए, पी वाई क्यू निकालिए। नेक्स्ट क्लास आइए, नेक्स्ट क्लास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। मिस किसी भी सूरत पे नहीं। ठीक है, चलिए।